बंधु जय प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। दीन बंधु जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर निताय पंचतत्व की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो उन सबके देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज 54 दिन की कथा है और राजपुरा में भगवान जगन्नाथ की लीलाएं चल रही हैं। यह स्थान मत छोड़ो। मंदिर इस्कॉन को देने के बाद एवं 1986 में फटिक चटर्जी के देहावसान के बाद दिलीप के पिता राम भट्टाचार्य, जो कि कई वर्षों से फटिक की सहायता कर रहे थे, ने बेल पुकर लौटने की सोची। बेल पुकर में उसका अपना मकान एवं अन्य संपत्ति थी, इसलिए उसने वहां पर स्थायी रूप से रहने का निर्णय किया। उसी रात राम एवं उसकी धर्मपत्नी दोनों को एक विलक्षण अनुभव हुआ। राम की पत्नी के मुंह से झाग निकलने लगा एवं उसकी आंखें अंदर धंसने लगी। कुछ देर बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई, पर वे बहुत घबरा गए थे। राम की छाती पर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए एवं उससे कहा कि वह उस स्थान को नहीं छोड़ सकते। इसलिए राम ने घोषणा की कि जब तक वह जिंदा रहेगा वह उस स्थान को नहीं छोड़ेगा। उसने अपने बच्चों दलीप एवं अन्य को भी यही सुझाव दिया। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में 500 मीटर दूर ही एक मकान बना लिया। ये भगवान ने प्रेरणाएं की हैं। मैं जगन्नाथ का दर्शन अब रोज करूंगा। दिलीप के माता पिता के गुजर जाने के बाद कई बार वह बेल पुकर या अन्य कोई जगह जहाँ पर उनकी आमदनी अधिक हो वापस जाने का प्रयास किया, परंतु
भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आकर कभी प्रेम पूर्वक कभी डांट कर उसे वहाँ से नहीं जाने के लिए कहते थे। दिलीप कहता थे, अगर मैं 2 दिन तक जगन्नाथ के दर्शन नहीं करता हूँ तो घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है एवं जीवन में बेचैनी हो जाती है। एवं अभी भी जितनी भी तपस्या मेरे सामने आती है, मैं सीधे जाकर दादा एक संबोधन जो कि बचपन से ही वह प्रेम पूर्वक भगवान जगन्नाथ के लिए प्रयोग करते हैं एवं जिसका अर्थ है बड़ा भाई को सूचित कर देता हूँ। वे हर बार तत्काल ही इसका समाधान कर देते हैं। भगवान जगन्नाथ जाना नहीं चाहते थे। स्थानीय गांव के कुछ ब्राह्मणों ने सोचा कि वह लोग भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना और भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे, इसलिए वे उन्हें वहाँ से ले जाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने आकर भगवान जगन्नाथ की चोरी कर ली। जब वे उन्हें खेतों के बीच से ले जा रहे थे, अचानक ही उन्हें लघु शंका की इच्छा हुई। इसलिए भगवान जगन्नाथ को वहीं पर रखकर लघु शंका के लिए चले गए। वापसी लौटकर उन्होंने पाया कि अब वे भगवान जगन्नाथ को उठा नहीं पा रहे, भगवान को उठा ही नहीं पा रहे। बहुत प्रयासों के बावजूद वे भगवान को हिला डुला भी नहीं सके। तब उन्हें समझ में आया कि भगवान राजापुर छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वापस आकर उन्होंने पुजारी को बताया कि हम लोगों से एक बड़ा अपराध हो गया है, आपके विग्रह खेत में हैं, कृपया आप उन्हें ले आए। तत्पश्चात 2 पुजारी गए एवं उन्हें आसानी से उठाकर वापस घर ले आए। महामारी एक बार इस इलाके में एक भयानक महामारी फैल गई। बहुत से व्यक्ति बीमार पड़ रहे थे एवं उनमें से कुछ मरे जा रहे थे। भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से स्वप्न में प्रकट होकर एक औषधि के बारे में बताया जिससे बीमारी का इलाज हो सकता था। प्रातःकाल पुजारी ने सभी गांव वासियों को बुलाया एवं औषधि बनाने के लिए उसने सभी सामानों को इकट्ठा करने के लिए कहा। उन्होंने वैसा ही किया, परंतु एक सामान उन्हें नहीं मिल पाया। वह सामान उस इलाके में पैदा नहीं होता था। परंतु दोपहर को एक छोटा लड़का एक पेड़ की डाल लेकर मंदिर में आया एवं पुजारी की धर्मपत्नी को दिया। जब पुजारी लौटकर आया तो वह पेड़ की डाल को देखकर बहुत हर्षित हो गया एवं कहा, अरे इसी की तो हमें आवश्यकता थी। यही अंतिम जड़ी बूटी है जिसकी औषधि बनाने के लिए हमें आवश्यकता है। इसे कौन लाया? धर्मपत्नी ने उत्तर दिया, अरे एक बहुत सुंदर छोटा सा लड़का इसे लाया था। मैं नहीं सोचती कि वह इस गांव का था, क्योंकि इससे पहले मैंने उसे नहीं देखा। तो वो भगवान स्वयं आए थे। विग्रहों के सामने पांव मत दिखाओ। एक बार कुछ बच्चे एक पुराने मंदिर के सामने खेल रहे थे। उनमें से एक लड़की भगवान जगन्नाथ को अभद्र तरीके से अपने पैर का तलवा दिखाने लगी।
दूसरे बच्चे कहने लगे ऐसा मत करो, वे भगवान हैं। वह लड़की जो कि मुसलमान परिवार से थी, एक बीमारी से संक्रमित हो गई। थोड़े ही दिनों में वह संक्रमण बढ़ गया एवं उसका सही ढंग से चलना मुश्किल हो गया, पैर ही खराब हो गया उसका। वह लड़की अब एक महिला बन चुकी है एवं आज भी यह देखा जा सकता है कि वह गांव में अपनी घुटनों के सहारे चलती है। अब क्षेत्र में सभी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं एवं थोड़ा बहुत डरते भी हैं। कड़ी सजा, कभी कभी एक चोर मंदिर में आया करता था एवं जो कुछ भी मिलता वह चोरी कर लेता। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि यह विग्रह बहुत शक्तिशाली हैं, बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करते, फिर भी अब वह अपनी आत्माओं से बाज नहीं आया। एक दिन वह एक घर में डाका डालने गया, वहाँ वह पकड़ा गया एवं उसका हाथ काट दिया गया। जब उसे पुलिस पकड़ने आई अपनी दयनीय अवस्था में, उसने एक निवेदन किया, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे जेल ले जाने से पहले मुझे जगन्नाथ मंदिर ले चलो ताकि मैं उनसे क्षमा याचना कर सकूं। भगवान जगन्नाथ की कोई भी संपत्ति तुच्छ नहीं है। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने पुजारी से यह कहानी कही थी। जब वह युवा लड़का था उस समय गायों को जगन्नाथ मंदिर के पास से हाँक कर ले जा रहा था। उस समय मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। दीवारों से ईंट निकलकर इधर उधर बिखरे पड़े थे। खेल खेल में उसने एक ईंट को उठाया एवं अपनी छड़ी से तोड़कर फिर से फेंक दिया। उस रात वह सो नहीं पाया। पूरी रात उसे एक स्वर आता हुआ सुनाई देता रहा, तुमने ईंट को मंदिर के बाहर क्यों फेंका? दूसरे दिन वह ईंट को उठाकर फिर से अपने पुराने स्थान पर लाकर रख दिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि उसके बाद ही उसे चैन आया। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से बोलते हैं। यह कहानी श्रीला प्रभुपाद के धर्म भाई श्रीला दामोदर महाराज ने कही है। उनके अनुसार मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहा था। यह पुराने मंदिर की घटना है। उसी समय पुजारी भोग सेवा लाकर आया। योगपीठ में स्वयं भी कई वर्षों तक पुजारी रहने के कारण महाराज ने ध्यान दिया कि भोग की थाली ढकी हुई नहीं है एवं आसपास कुछ कुत्ते घूम रहे थे। उसने वह भी देखा कि जब वह दरवाजे से गुजर रहा था भोग की थाली में कुछ गिर गया था। दामोदर महाराज ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा, पर कुछ देर बाद सफ़ेद वस्त्रों में एक वृद्ध महिला आई एवं पुजारी को पूरी तरह से डांटने लगी। तुम भगवान जगन्नाथ को अशुद्ध भोग क्यों लगा रहे हो? तुम भोग की थाली को एक कपड़े से क्यों नहीं ढकते हो? भविष्य में तुम्हें और अधिक सावधान रहना होगा। महाराज को आश्चर्य हुआ एवं उन्होंने सोचा कि वह तो वहाँ पर अकेले थे, उस समय वहाँ पर अन्य कोई नहीं था, फिर भी इस महिला को कैसे पता चल गया? तब उन्होंने कहा कि
धाम में हमें प्रत्येक के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त को पहचान पाना आसान नहीं होता। महाप्रसाद के प्रति अपराध। भगवान जगन्नाथ यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। इस इलाके के भिन्न भिन्न गांवों में वे एक शक्तिशाली विग्रह के रूप में जाने जाते हैं। 27 वर्ष पूर्व स्नान यात्रा के दिन एक रिक्शा चालक ने मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद लिया। उसने यह प्रसाद अपने एक मित्र के लिए भी लिया जो कि मुसलमान था। उसके मित्र ने इस प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया एवं कहा, मैं मूर्तियों को अर्पित किया भोजन नहीं खाता हूं। उस रात उसके मित्र ने स्वप्न में देखा कि भगवान बलराम उसकी छाती पर बैठे हैं एवं कह रहे हैं, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि महाप्रसाद का सम्मान करके मेरे भ्राता की पूजा की जाती है और तुमने उसे जमीन पर फेंक दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह व्यक्ति बहुत भयभीत हो गया। सुभद्रा भी वहाँ पर थी। वह हंसकर बोल रही थी, मार डालो मार डालो। भगवान जगन्नाथ भी वहाँ थे एवं वे भी हंस रहे थे, परंतु वह कह रहे थे, नहीं नहीं उसे मत मारो। दूसरे दिन वह मुसलमान विग्रह के सामने बहुत नम्रतापूर्वक आया एवं भगवान जगन्नाथ को पूजा अर्पित की। उसने अपनी कहानी का वर्णन किया एवं महाप्रसाद भी मांगा, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। उसने कहा, देखिए कुछ तो बचा होगा। पुजारी ने जाकर बर्तनों में फिर से खोजा, एक थोड़ा सा बचा हुआ था, प्रसाद मिल गया। उस व्यक्ति ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। इस कान द्वारा मंदिर का भार ग्रहण के बाद ये लीलाएं घटित हुई हैं। जगन्नाथ एक समस्या का समाधान करते हैं। सर्वप्रथम जब इस्कान ने मंदिर का अधिग्रहण किया, भोजन पकाने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भक्त लोग मायापुर चंद्रोदय मंदिर में भोजन पकाते एवं टिफिन में डालकर पुजारी साइकिल द्वारा इसे जगन्नाथ मंदिर लेकर आता। एक दिन राजभोग की थाली परोसने के बाद उसके ध्यान में आया कि वह तुलसी पत्ता लाना भूल गया है। उस समय पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता था। सो उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं तुलसी लाने बाहर जाऊं तो हो सकता है कि कोई बच्चा अंदर आ जाए, या उससे भी खराब होगा जब कोई कुत्ता आ जाए। वह असमंजस में था कि क्या करे, पर यह सोचकर कि भगवान के भोजन का समय हो गया है, उसने भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रिय जगन्नाथ, मैं जानता हूँ कि आप कहते हैं कि तुलसी के बगैर अब कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, पर कृपया परिस्थिति के को समझते हुए इस भोजन को स्वीकार कर लें। तत्पश्चात उसने भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया एवं गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बाहर चला गया। आरती के समाप्ति के बाद दरवाजा खोलकर वह प्रसाद की थाली उठाने ही वाला था कि उसने हतभ्रह होकर देखा कि चावल के ढेर से तुलसी पत्ते की 10 इंच लंबी शाखा निकली हुई थी। तुलसी के उसमें से ही 10 इंच शाखा निकली है। जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव भगवान की।
बोलो सुभद्रा माता की, तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण। आप सबका धन्यवाद। और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। राकेश कुमार जी। हरे कृष्ण महाराज जी। कौन है? राकेश कुमार। ये क्या कर रहे हैं? सुना नहीं। राकेश कुमार। राकेश कहाँ से? ये नहीं पता महाराज जी। आप सागार शब्द का अर्थ पूछ रहे थे। हैं सागार? हाँ। सागार शब्द का अर्थ है ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि व्रत में खाए जाते हैं। यह शब्द राजस्थान में इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो घर में खाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हैं जो व्रत में खाए। अच्छा, राजस्थान में ऐसे खाते हैं। ठीक। गूगल में इसका मतलब है सेवन करना। अच्छा। गोविंद प्रजापति गोवर्धन से। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमारा अच्युत गोत्र कब बनता है? हरिनाम दीक्षा के बाद या ब्राह्मण दीक्षा के बाद? हरिनाम गोत्र के बाद बन जाता है अच्युत गोत्र। गोविंद गोपाल दास गोवर्धन से ही। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आप 2011 में हमारे गांव उच्चारे गांव जो कि आगरा के पास है आए थे। आपने वहां पर केंद्र बनाने की इच्छा प्रकट की थी। अब मैं वहां पर एक भक्त के साथ मिलकर केंद्र शुरू कर रहा हूं। कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करना। ये कौन है? गोविंद गोपाल दास। जो गोवर्धन वाला? हाँ। वही है ना गोविंद? ये शायद दो हैं। दो हैं। अच्छी बात है, बनाओ वहाँ केंद्र बनाओ, हरि नाम करो और पुण्य के भागी बनो। सारिका माता अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु आरती कभी कभी घर पर नहीं हो पाती, कभी जॉब पर होते हैं या कहीं बाहर सफ़र में होते हैं, तो अगर हम कहीं बाहर गुरु आरती करते हैं, भगवान और गुरु स्वीकार करते हैं या नहीं? अगर तुम कहीं भी करोगे भगवान स्वीकार करेंगे। भाव से करोगे जरूर स्वीकार करेंगे। सीमा महेश्वरी माता अंबाला से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मुझ पतित का आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी और प्रभुपाद जी की कृपा से मेरी बेटी का ऑपरेशन ठीक हो गया है, परंतु महाराज जी वो एकादशी का व्रत करने में असमर्थ है। यदि वो व्रत नहीं करेगी तो कोई अपराध तो नहीं लगेगा? ऐसे वो बीमार है, ऑपरेशन है, कोई बात नहीं, तो भगवान कृपा करेंगे। और महाराज अगर हो सके तुम उसको एकादशी का ही कुछ दो खाने के लिए, नहीं हो सकता है तो मजबूरी है। और महाराज जी, मेरी बेटी कोमल आपसे आशीर्वाद चाहती है कि उसकी भक्ति बढ़े और उसकी भक्ति में कोई व्यवधान ना आए। मेरी शुभकामनाएं हैं कोमल बेटी के साथ। सीमा चौहान माता शामली से। गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ, पर जितना मैं चाहती हूँ भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाती। महाराज जी, कृपया करो कि मैं आपकी शिष्य बनने के लायक हो जाऊँ और आपसे दीक्षा ग्रहण कर पाऊँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रयास करो, धीरे धीरे प्रगति होगी। और प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। अगर कुछ नियमों को पालन करने में दिक्कत आ रही है, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी सहायता करें।
रितिका माता विजयपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी कृपया अपना आशीर्वाद दें। कुछ दिनों से बुरे कर्मों के कारण भक्ति कुछ रुक सी गई है और नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग से मन काफ़ी अशांत है। नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग, मन काफ़ी अशांत है। आपकी असीम कृपा से कुछ इस पतित पर भी करें। आपकी बहुत कृपा है, पर मुझ पतित के कर्म इतने अच्छे नहीं। कृपया मुझे माफ़ कर दें और इस बुरी आत्मा को अपनाएं। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। जहाँ कहीं तुम्हें कठिनाई आ रही है, कोई बात नहीं, कोई भी सुधर सकता है, कोई भी अच्छा बन सकता है। वो जो मैसेज था गोविंद गोपाल दास नहीं थे, वो रंगदेव दास थे। रंगदेव दास की तरफ से था वो मैसेज। अच्छा, रंगदेव, और जो आगरा वाला जी। अच्छा अच्छा। ओनीमा माता हिमाचल प्रदेश से। गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव जी, कभी मेरी जप अच्छा नहीं होता, कभी ध्यान नहीं लग पाता है। बहुत कोशिश करती हूँ ध्यान लगाने का, लेकिन नींद आ जाती है। तो मैं अपना ध्यान जप में कैसे लगाऊं और हर रोज़ अच्छे से जप कैसे करूं? अनिमा माता ऐसा है कि कलयुग में नाम का प्रताप है। नाम जपने का प्रयास करो। नाम जपते जपते जब शुद्धि हो जाएगी तो फिर ध्यान लगेगा। नाम जपने पर जोर दो। बैठे बैठे अगर नाम नहीं जप सकते, चलते फिरते जपो, खड़े होकर जपो, जपो से ही। यहाँ से किसी को कोई प्रश्न? हाँ, क्या प्रश्न कन्हैया तेरा? हैं? ये तुमने अपनी माता जी को पूछना। कहता मैंने अपने दादू से पूछा था, उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने नहीं बताया, अपनी माता से पूछना। अभी ये केवल उनसे पूछ रहा है जो ना बोले। माँ ने बोला है जाना है, उसकी बात नहीं मानता। जो बोलेगा ना उसकी बात मानेगा। नहीं बेटा, अगर स्कूल जाना है तो फिर जाना है। अभी तो ठीक हो गया थोड़ा। ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में, हाँ, क्या कहाँ था तुम? कहाँ उनके आगे बैठ गए? दादी के आगे इधर बैठ, थोड़ा सा तेरे पीछे बैठी हुई आती थी, इधर बैठ। हाँ, क्या प्रश्न है तेरा? बैठो माता, एक प्रश्न पूछना है। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें मृत्यु का स्मरण होता है तब तो भगवान का भजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये मृत्यु को हम भूल क्यों जाते हैं? हर वक्त याद, ये मन की मलिनता है, इसलिए भूल जाते हैं। नाम जपने से जब शुद्धि होगी फिर हम याद रखेंगे मन मृत्यु को। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है, जैसे कहते हैं कि कर्म फलों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, तो कोई ऐसा कर्म है जिसका जो फल है वो उनके श्री चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए? कोई ऐसा भक्ति के मार्ग में कोई ऐसा फल? देखो, ऐसा कि बुरे कर्म तो हमको पहले करने ही नहीं चाहिए। जो भी अच्छे कर्म करते हैं हम, वो भगवान को अर्पित करना, भगवान के लिए सब कुछ करना। भगवान ने यही कहा कि यत करोषि
यदश्नासी यज्ञ होसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे लिए कर। तो फिर बुरा कर्म का कोई है नहीं जो नहीं करना, भगवान के लिए करना, अपने लिए कुछ करना ही नहीं। समझाई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है